बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। Assalamu alaikum to all of my friends and family members as well new viewers of our YouTube channel। तो प्यारे दोस्तों, आज ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि व्हाट इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव और गोल टू स्टार्ट दिस आइडिया। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, या दूसरी तरफ तुम में से बेहतर वो है जो दूसरे लोगों के लिए नफ़ा बख्शो। तो इसके साथ ही ये भी आता है मफ़हूम कि अच्छा मशवरा जो है वो भी सदका जारिया है। तो अच्छे मशवरे के और इन चीज़ों के एहसास से हमने अच्छी नीयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये नेकी वाले जज्बे के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तमाम दोस्तों के साथ आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की तौफीक हो, और ये भी हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी का भी हमारी वजह से फ़ायदा होता है, भला होता है, तो इंशाअल्लाह वो हमारे लिए सदका जारिया होगा। तो इसमें ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसके पीछे इसमें लॉजिक ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मशवरा करते रहते हैं, जो पर्सनली जानते हैं, वो कई बार पूछते हैं कि हम बच्चों के स्कूल के लिए क्या करें, उनके अब अगर कॉलेज में जाना है तो कॉलेज के लिए क्या डिसाइड करें, क्या बच्चा पढ़े, उसके कौन सा सिलेबस रखे, पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या जो भी। तो इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी के लिए भी मशवरा होता रहता है कि यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट बेहतर है, तो क्या उसके जो है सब्जेक्ट हैं वो कौन से होने चाहिए, कोर्स आउटलाइन की बेस पे या क्या डिसीजन करें, और इसी तरह जॉब के हवाले से। तो ये डिफरेंट जो मशवरे और चीज़ें हैं उनके पेश नज़र ही हमने ये डिसाइड किया कि उससे बेहतर है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करते हैं कि जिसमें दोस्तों के अलावा, फैमिली मेम्बर्स के अलावा आम लोगों तक भी ये बात पहुंच सके, यानी कि उनके साथ तो पहले भी मिलते रहते हैं, शेयर होती है, तो ताकि इसमें यह है कि आम आवाम के लिए भी ये हमारा मैसेज जो है ये जो है एक हेल्प और सपोर्ट हो इस ज़िम्रे में के मशवरे के तौर पे, वो हमारी ये बातें, हमारी ये चीज़ें पहुंचती रहें, और जिससे हो सकता है कि किसी के लिए इससे एक रहनुमाई मिल जाए और किसी को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह ये सदका जारी के तौर पे जारी रहेगा। तो इंशाल्लाह आप भी इसमें समझें, अपना शेयर कंट्रीब्यूट करें, अपना हिस्सा मिलाते जाएं कि इस तरह से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाद वाली वीडियो मिलती रहें और अपडेट आती रहें, और उसके साथ ही ये भी करें कि इसको लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई हो, अपने कमेंट से आगाह करें, और इसके साथ साथ अगर इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये मैसेज उन तक पहुंच सके और इस तरह से उनके लिए भी फ़ायदा हो। क्योंकि इसमें जो है, जो मेन है वो ये भी है, इसके साथ एक और पॉइंट के जो ये मेरा बेटा है अभी 3 क्लास में है, 8 ईयर्स इसकी एज हो गई है, तो 3 क्लास में। तो ये कह रहा था कि ये अभी कोरोना में, कोविड में की वजह से जैसे स्कूल नहीं गया, तो अब इसने माशाल्लाह सिलेबस जो है अपना काफ़ी ज़्यादा कर चुका है ऑलरेडी, अबाउट हाफ बुक्स जैसे अभी नॉर्मल स्कूल में इसने पढ़नी थी, तो वो ये अपनी नई क्लास की वो भी कर चुका है। तो इसी वजह से ये भी कह रहा था कि मुझे दुनिया के बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि अगर बच्चे स्कूल नहीं भी जा रहे तो उन बच्चों को भी मैं पढ़ा सकूं। तो इनका ये कहना, या ये इनके कहने पे भी ये प्रोग्राम शुरू किया हमने इस तरह से भी कि ताकि डिफरेंट कोर्सेज और क्लासेस हम उस तरह बना के डिफरेंट लेक्चर की सूरत में, यानी कि वो हो सकता है उन लेक्चर को सुन के बच्चे पढ़ भी सकेंगे, सुनेंगे उन्हें, और उसके साथ पढ़ने के साथ साथ उन्हें जज्बा एक मिलेगा कि ये देखें, ये अगर बच्चे हैं ये अपने घर में कैसे पढ़ रहे हैं, तो हम भी बच्चे हैं, हमें भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए। उसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट मिले कि जो है ना इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ताकि इससे होगा क्या कि बच्चे भी पढ़ सकेंगे और बच्चों के साथ साथ
उनके वालिदैन के लिए भी एक हेल्पिंग टिप्स होंगी या हेल्प होगी उनके लिए, बच्चों वालिदैन के लिए एक समझाने के लिए और अपने बच्चों को एक आइडिया देने के लिए बेहतर होगा कि ये देखें कि ये बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, वो खुद नहीं पढ़ रहे बल्कि दूसरों को भी पढ़ाने का जज्बा रखते हैं। तो अगर ये बच्चे जो हैं ये पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं ऐसे ही। तो इंशाल्लाह इस तरह से होगा क्या कि ये जो है पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से हमारे जो मेन ऑडियंस हैं जिनको हम अगर कैटेगराइज करें टेक्निकली कि हमारे जो टारगेट है वो बच्चे भी हैं, बच्चे अगर देखेंगे उनके लिए भी फायदे वाली चीज होगी, ऐसे ही पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, नौजवान जो यंग नस्ल है उसके लिए भी इसमें बहुत ही हेल्पफुल टिप्स मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह इससे जो है सबके लिए ही हमने कुछ ना कुछ प्रोग्राम सीरीज शामिल करेंगे कि कभी किसी टिप्स पे, कभी किसी प्रोग्राम के ऊपर, कभी किसी से रिलेटेड। और ये प्रोग्राम जो हमारा होगा वो ये नहीं होगा कि हम ये जस्ट थ्योरी बोलते रहें, ये अभी भी जैसे देखें कि ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं हम वो साथ आप देख सकते हैं। तो ऐसे ये जो है ये थ्योरी के हद तक नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि एक तो इसको प्रैक्टिकली दिखाएं कि ये देखें ये अगर, और वो प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिकल जो है जैसे कोई फिल्मी या ड्रामा सी या वो चीज़ होती है कि बड़ा बना हो करके और उसके ऊपर बड़ा स्पेशल एडिटिंग करके और वो किया जाए कि ये वाली चीज़ है और ऐसे करें नहीं करें, बल्कि हम उसको रखेंगे जो एक नेचुरल हो। नेचुरल मेरा मतलब है कि आम बंदा जैसे है, आम घर का माहौल है और आम बच्चों के साथ उसको कैसे लेके चलना है, यानी कि जिसमें, और वो भी आम लेवल तक, क्योंकि हम जैसे कोई ये नहीं हम कहते कि हम एक हाई क्लास या कोई ऐसे है, तो जैसे हम एक आम फैमिली से या आम लेवल पे वो हैं, तो हम बिल्कुल आपको ओपनली वही शेयर करेंगे कि ये चीज़ें कैसे मैनेज आप कर सकते हैं और ओपनली कैसे बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों की तरबियत आपने कैसे करनी है। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बच्चों के साथ आपने सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ने की टेंशन नहीं लेनी कि बच्चा जो है पढ़ना वो, बल्कि वो एक टेंशन बन जाती है। तो उस टेंशन के बजाय आपने ये देखना है कि बच्चों के खेल के लिए भी, बच्चों की एक्टिविटीज के लिए कि बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ उनके लिए एक्टिविटी भी रखी जाए, यानी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उनको खेल का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनका आउटडोर गेम्स भी होने चाहिए। तो आउटडोर के साथ इंडोर गेम्स भी, डिफरेंट किस्म के टॉयज चीज़ें और गेम्स की जो हैं रिलेटेड चीज़ें, ऐसे ही वो सारी की सारी पेरेंट्स को चाहिए कि उनके लिए अरेंज करे, ताकि ये चीज़ें भी बच्चे की सेहत के ऊपर भी असर करती हैं और उसके जो है एजुकेशन के ऊपर भी इफेक्ट होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप समझें कि ये चीज़ें नुकसान है, वो नुकसान नहीं देती, बल्कि उनसे भी बच्चे की सेहत भी बेहतर होती है। और बच्चा जब खेलता है, कुछ करता है, तो उससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी मिलती है और उससे बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आता है, बच्चे को जो है हौसला मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के साथ साथ जो खेलें हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोग्राम भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आपने कैसे कंट्रोल करनी है और इनके साथ भी बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके साथ जो तीसरा मेन सेगमेंट है वो हमारा इसके साथ वो होगा बच्चों की खुराक के मतलब भी, कि उनके लिए अच्छी खुराक, सेहतमंद खुराक जो है वो घर में मदद जो है वो खुद प्रिपेयर करके या वालिदैन जो हैं वो कैसे बच्चों को प्रोवाइड करें और उनके लिए मैक्सिमम कोशिश करें कि घर में चीज़ें उन्हें दें। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे की और जो है वो सेहत भी अच्छी होगी और आपकी जो है वो पॉकेट पे भी हैवी नहीं होगा। ये है कि बाहर आप जाना चाहें आउटिंग के लिए, तो ये मैं
रोकूंगा तो नहीं ना, ये होता है कि आप बिल्कुल बाहर ना जाएं। मगर जो एक्स्ट्रा कुछ लोग बिल्कुल ही ये होता है कि सुबह के लिए अभी बच्चे को नाश्ता देने के बजाय बाजार से चीज़ दे दें, दोपहर को भी, तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डालती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है बाहर की चीज़ें खाने से, अगर आप डॉक्टर भी किसी अच्छे से मिलेंगे वो भी आपको रोकेगा। तो यही चीज़ हम भी कहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि मुख्तलिफ अच्छी अच्छी डिशेज और अच्छा खाना आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को फीड कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें बिल्कुल बाजार वाली चीज़ से ही आप दें और बाजार वाली चीज़ से ही उसको खिलाएं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आपके साथ विद प्रैक्टिकल शेयर करते रहेंगे और आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से होगा क्या कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को बेस से, जिनके ये जैसे हमारे बच्चे भी हैं, ये अभी छोटे हैं, ये 8 ईयर का तो तौसीफ है, अगर छोटा बच्चा जो है हमें ये 4 ईयर का है, मनीप रजा, ये बेटी है, एक इससे भी छोटा है, इनसे भी, वो भी इनमें शामिल नहीं है टीम में। तो वो ये देखना है कि अगर हम, हमारे लिए जो बेहतर है वो ये है कि अपने छोटे बच्चों से ही उनकी तरबियत अच्छी करें कि ये अभी छोटे हैं। जब आप इनकी तरबियत अच्छी करेंगे, इनकी अच्छी स्कूलिंग देंगे, अच्छी स्कूलिंग के लिए आपको ये भी होगा कि स्कूल में तो भेजें, स्कूल के साथ साथ ट्यूशन पे आप भेजना चाहें भेजें, मगर यह है कि सबसे जो अहम रोल है वो हमने जोर देना है कि बच्चे की घर से भी आप ट्रेनिंग कोचिंग अच्छी करें। जो पेरेंट्स हैं इसमें जो मेन एक है वो ये भी हमारा होगा कि भले वालिदैन पढ़े हों, अनपढ़ हो या कम दर्जा भी हो, आप उस तरह नहीं भी पढ़ा सकते, तो वो ये है कि बच्चे को ये लाजमी करें, खुद चेक करें, क्योंकि खुद अगर आप देखेंगे तो आपका बच्चा जो है उसकी प्रोग्रेस आएगी, ना कि आप स्कूल बहुत अच्छे में भी भेज दें। तो मैं उस स्कूल को तो गलत नहीं कहूँगा, मगर ये है कि जो एक आपका पर्सनल रोल है, जिस तरह आप अपने बच्चे को देखेंगे उस तरह कोई महंगे से महंगा स्कूल भी उस बच्चे को नहीं देखेगा। तो इसलिए ये चीज़ें और टिप्स भी जो हैं और इस तरह की जो है वो हेल्थ सपोर्ट और वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि बच्चे की बेस कैसे बनानी है। जब आप अपने बच्चे की बेस बनाएंगे, अगर उसकी बेस अच्छी बन गई तो समझिए आप अपने मकसद में कामयाब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ भी पहले भी जैसे मैंने बताया, मैं खुद भी अगर एक आम विलेज फैमिली से कैसे इंजीनियर बना या कैसे इस लेवल तक पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी चीज़ें मेरे साथ मेरे पेश नज़र हैं। वो एक पूरा जर्नी है जो स्टोरी फिर कभी आपसे हो सकते शेयर करूँ, तो वो उस चीज़ से भी एक्सपीरियंस है। और अभी भी वो चीज़ें हम बच्चों के ऊपर अपने अप्लाई करके ये देख रहे हैं कि ये अगर मेरा बच्चे हैं तो ये समझो अब किस तरह क्या किस लेवल पे पहुंचे हैं, तो ये भी आपसे प्रैक्टिकली शेयर करेंगे कि मसलन अब ये बच्चे जो हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बिल्कुल मुतमिन हैं, खुश हैं कि हमारा बच्चा जो है वो किस लेवल पे है और क्या पढ़ रहा है। तो हमें इसलिए उनके ऊपर किसी तरह की कोई वो नहीं है कि हमें कोई परेशानी हो। तो जिस तरह हमें कोई परेशानी नहीं है और हम खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बच्चे हैं वो एक फ्रंट लाइन पे हैं, टॉप पोजीशन में हैं। और अगर हम इनके डिफरेंट कंपटीशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव वीडियो बना के ये देखें, अगर बच्चे की वोकैबुलरी चेक करें, उसका जो है इवन ये अभी 3 क्लास में है तो इसको 10th जो हम तो समझो मैं अगर 96 में मैट्रिक किया था तो 96 में जो 9th में जब करवाए थे वो अभी 3 क्लास में बच्चा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हैं कि 10th वोकैबुलरी और ये जो है आपका जनरल नॉलेज, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप बच्चे को शुरू से उनके साथ प्रिपेयर करेंगे तो फिर वो बच्चा अपने स्कूल में भी नाकाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में या मेरिट के तौर पे भी उसे मसला नहीं होगा, और ओवरऑल एट द एंड उसे जब जॉब के वक्त या फिर भी परेशानी नहीं होगी कि ये बच्चा अब क्या करे कैसे करे, बल्कि वो हर लेवल पे इंशाल्लाह कामयाब नज़र आएगा आपको। और उसकी बच्चे की जो कामयाबी है वही समझे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनका बच्चा जो है जब कामयाब होगा तो वो पेरेंट्स की जो टेंशन है, मेन टेंशन के अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा जो है वो पढ़ भी गया, डिग्री हासिल कर ली, डिग्री के बाद भी वालिदैन परेशान होते हैं और टेंशन में होते हैं कि अब बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, अब वो क्या करे नहीं करे। जब बच्चे को आप कंसेप्ट के साथ और उसके शुरू से एक प्रिपरेशन करवाएंगे तो फिर वो परेशान नहीं होगा जॉब के लिए, बल्कि ना आपको परेशानी आएगी
बल्कि वो बच्चा खुद अपनी उस पोजीशन पे होगा कि उसको इन बातों की टेंशन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे जो टिप्स और फार्मूला या मशवरे, ये सारे हम आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करते रहेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड, हाउ टू केयर, हाउ टू एजुकेट देम। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। तो उसके लिए ज़रूर दोबारा ये बात करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें, शेयर करें आप दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि सब तक ये बात पहुंच सके। हो सकता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना भी हो, यानी कि आपके अगर बच्चे उस तरह भी ना हों या छोटे बच्चे ना हों या बड़े, इवन क्योंकि बड़ों के लिए भी हम इसमें वैसे तो सेगमेंट रखेंगे, इवन यंग जनरेशन के लिए भी रखेंगे, ताकि उनको अगर उस हद तक तो फ़ायदा शायद ना हो, क्योंकि ये छोटा बच्चा जो छोटे लेवल से एक चीज़ तैयारी करेगा तो उसका एक और मज़ा होगा। मगर यह है कि जो यंग हैं उनके लिए भी इसमें हमने प्रोग्राम रखने हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो ऐसे है कि आप भी अपना इसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करें कि इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका ये शेयर करना किसी की लाइफ बदल दे और किसी की लाइफ एक बंदे की छोड़ के पूरी फैमिली के लिए चेंज आ जाए। क्योंकि जब एक बच्चा जो है वो अगर टॉप लेवल तक जाता है और उसके वजह से फिर वो बच्चे की या उस शख्स की लाइफ चेंज नहीं होती, बल्कि समझे पूरी फैमिली और ख़ानदान बदल जाते हैं। तो पूरे ख़ानदान के लिए फ़ायदा हो रहा है, पूरी नस्लें बदल जाती हैं। तो इंशाल्लाह हो सकता है ये आपका छोटा सा शेयर करना किसी का फ्यूचर ब्राइट कर दे और उसके साथ ही आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, कि जिसकी वजह से आपके अकाउंट में भी दुनियावी तौर पे भी और उखरी तौर पे भी नेकियां शामिल होती रहें। तो इंशाल्लाह शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी नेक तमन्नाओं के साथ विद बेस्ट विशेस इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलते रहेंगे और प्रोग्राम लेके। तो फिलहाल अल्लाह